एक अरब दिमाग, भारत में शिक्षा। इंडिया, रंगों से भरा देश, अलग अलग संस्कृतियां और एक अरब सपने। एक बहुत बड़ा काम सामने है, अपनी विशाल आबादी को शिक्षित करना। भारतीय शिक्षा प्रणाली प्राचीन ज्ञान और आधुनिक आकांक्षाओं के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री, प्रगति के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पुराने समय के गुरुकुलों से लेकर आज के डिजिटल क्लासरूम तक भारत में शिक्षा का सफर लगातार विकसित होता रहा है। हालांकि यह सफर चुनौतियों के बिना नहीं है। शिक्षा तक पहुंच, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। साधन संपन्न और वंचित वर्ग के बीच शैक्षिक अवसरों में असमानता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिर भी इन चुनौतियों के बीच आशा है। साक्षरता दर बढ़ी है और शिक्षा तक पहुंच में काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न नीतियों और पहलों में परिलक्षित शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है। नींव, भारत में प्राथमिक शिक्षा। शिक्षा का सफर एक कदम से शुरू होता है, प्राथमिक विद्यालय। भारत में पहली से 8वीं कक्षा तक का यह बुनियादी चरण एक बच्चे के बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास की नींव रखता है। 2010 में लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इस प्रगति के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता देश भर में असमान बनी हुई है। जहां शहरी क्षेत्रों में अच्छी तरह से सुसज्जित स्कूल और योग्य शिक्षक हैं, वहीं ग्रामीण स्कूलों को अक्सर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ता है। गुणवत्ता में यह असमानता अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच सीखने की खाई में योगदान करती है। इस अंतर को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और सीखने के संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस विभाजन को पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक विद्यालय में रखी गई नींव बच्चे के भविष्य को आकार देती है। बड़ा होना, माध्यमिक शिक्षा को नेविगेट करना। प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन एक छात्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक का यह चरण बढ़ते शैक्षणिक कठोरता, विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला और बोर्ड परीक्षाओं के दबाव की विशेषता है। भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली विभिन्न प्रकार की धाराएं प्रदान करती है, जिससे छात्रों को उनकी योग्यता और आकांक्षाओं के साथ संरेखित रास्ते चुनने की अनुमति मिलती है। हालांकि रटकर सीखने पर जोर और मानकीकृत परीक्षणों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का दबाव अक्सर रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रभावित करता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता भी विभिन्न बोर्डों और क्षेत्रों में काफी भिन्न होती है। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए रटकर सीखने से अनुप्रयोग आधारित सीखने, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। शिक्षण विधियों में नवाचार को प्रोत्साहित करना, कक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना और सहयोगी शिक्षा को बढ़ावा देना एक अधिक आकर्षक और प्रभावी सीखने का माहौल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मानकों में यह असमानता प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए चुनौतियां खड़ी करती है। चौराहा उच्च शिक्षा और उसके बाद। उच्च शिक्षा विशिष्ट ज्ञान और व्यावसायिक विकास का प्रवेश द्वार है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। इन संस्थानों ने वैश्विक नेताओं और उद्यमियों का निर्माण किया है। भाग 5, उत्कृष्टता के द्वीप, आईआईटी, आईआईएम और वैश्विक मान्यता की तलाश। भारतीय शिक्षा के विशाल परिदृश्य में कुछ संस्थान उत्कृष्टता के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिन्हें आईआईएम के रूप में जाना जाता है, क्रमशः तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के केंद्रों के रूप में स्थापित, ने अपने कठोर शैक्षणिक कार्यक्रमों और असाधारण पूर्व छात्रों के लिए वैश्विक मान्यता अर्जित की है। आईआईटी, जिन्हें अक्सर भारत में इंजीनियरिंग का मंदिर कहा जाता है, देश भर से प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित करते हैं। उनके पूर्व छात्र सिलिकॉन वैली के दिग्गजों से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसियों तक
विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी ओर आईआईएम ने खुद को प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के रूप में स्थापित किया है, जो भविष्य के व्यापारिक नेताओं और उद्यमियों का पोषण करते हैं। हालांकि उनकी सफलता उस सख्त अंतर को भी उजागर करती है जो व्यवस्था के भीतर मौजूद है। शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में और अधिक उच्च गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना करके इन संस्थानों की सफलता को दोहराना आवश्यक है। भाग 6 ज्ञान की कीमत, भारतीय शिक्षा में पहुंच और सामर्थ्य। जहां भारत ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, वहीं सामर्थ्य कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। शिक्षा की लागत विशेष रूप से उच्च स्तर पर लगातार बढ़ती रही है, जिससे कम आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए अपनी शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। शिक्षण शुल्क, किताबें, यूनिफॉर्म और शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चों की उच्च लागत अक्सर वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को स्कूल छोड़ने या उच्च शिक्षा के अपने सपनों को त्यागने के लिए मजबूर करती है। सरकार हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों का समर्थन करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है। हालांकि ये कार्यक्रम अक्सर योग्य छात्रों की जरूरतों को पूरा करने से कम पड़ जाते हैं। शिक्षा को वास्तव में सुलभ बनाने के लिए सामर्थ्य के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है। भाग 7 खाई को पाटना, ग्रामीण शिक्षा और शहरी ग्रामीण विभाजन। शहरी और ग्रामीण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के बीच का अंतर महत्वपूर्ण चुनौती है। शहरी क्षेत्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे का लाभ होता है, जबकि ग्रामीण स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है। यह असमानता शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच खाई को बढ़ाती है। विभाजन को पाटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें बुनियादी ढांचे में निवेश और शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन शामिल है। ग्रामीण समुदायों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना आवश्यक है। भाग 8 डिजिटल क्रांति, भारत में शिक्षा पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। डिजिटल क्रांति ने भारत में शिक्षा के लिए संभावनाओं का एक नया युग ला दिया है। प्रौद्योगिकी में ज्ञान तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, सीखने के अनुभवों को निजीकृत करने और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने की क्षमता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और एजुकेशनल ऐप से लेकर वर्चुअल क्लासरूम और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल तक तकनीक छात्रों के सीखने और शिक्षकों के सिखाने के तरीके को बदल रही है। कोविड-19 महामारी, जिसने देश भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया, ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाई। व्यवधान की इस अवधि ने भारत में मौजूद डिजिटल विभाजन को भी उजागर किया, जहां कई छात्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपकरणों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता कौशल की कमी है। जहां प्रौद्योगिकी अपार संभावनाएं प्रदान करती है, वहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसका लाभ सभी छात्रों तक पहुंचे, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। भाग 9 सीखने का भविष्य, सुधार, नवाचार और कल के लिए एक दृष्टि। भारतीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जो परिवर्तन के लिए तैयार है। जैसे जैसे देश एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है, उसे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो 21वीं सदी की मांगों के अनुरूप हो। इसके लिए रटकर सीखने से आलोचनात्मक सोच, रटने से नवाचार और सैद्धांतिक ज्ञान से व्यावहारिक कौशल की ओर बदलाव की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 एक ऐतिहासिक सुधार पहल, एक अधिक समग्र, लचीली और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रणाली के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। नीति अनुभवात्मक शिक्षा, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और 21वीं सदी के कौशल के विकास पर जोर देती है। NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार, शिक्षकों, माता-पिता और छात्रों सहित सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। भाग 10 1 अरब सपने, भारतीय शिक्षा की क्षमता को उजागर करना। भारत का भविष्य उसकी 1 अरब की आबादी के कंधों पर टिका है। शिक्षा उनकी क्षमता को उजागर करने की कुंजी, राष्ट्र के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली अपनी समृद्ध विरासत और अंतर्निहित शक्तियों के साथ बड़े पैमाने पर
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक वैश्विक मॉडल बनने की क्षमता रखती है। इस दृष्टि को साकार करने के लिए पहुंच, सामर्थ्य, गुणवत्ता और प्रासंगिकता की चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करके हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य में निवेश कर रहे हैं।